हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पांडाज सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में। और इस सीरीज़ में पांडाज की सीरीज़ में बेसिकली हम लोग पांडाज को बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में एक बेस लेवल से उठाकर एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा इससे पहले 2 वीडियोस हमने और रिलीज़ कर रखा है आप लोगों के लिए, और अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ आप उसको इस चैनल पे वॉच आउट कर सकते हैं। पहले वीडियो में जहाँ पर हमने बेसिकली पांडास की बेसिक इंट्रोडक्शन और पांडास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने पांडास के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में विद एग्जांपल समझा था। दूसरे वीडियो में हमने बेसिकली पांडास के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के बारे में जो है स्टडी की थी, जहाँ पे हमने बेसिक पांडास के कमांड को देखा था कि किस तरह से हम लोग एक नया जो हमारे पास एक डेटा सेट आता है तो किस तरह से हम लोग पांडास के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स या फिर मेथड्स या फिर एट्रीब्यूट्स के हेल्प से किस तरह से उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन इनसाइट्स एनालिसिस फेच कर सकते हैं। तो अगर आपने इन दोनों वीडियो में से किसी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर मैंने ये सारे जो टॉपिक थे मैंने इनको कवर किया था पिछले वीडियो में। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप इसको जाके रिविजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आप वॉच आउट कर चुके हैं इन वीडियोस को, अगर आपको उसमें कोई डाउट दिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है हमारा इंडेक्सिंग का, या फिर आप कह सकते हो सिलेक्टिंग कॉलम्स और सिलेक्टिंग रोज का। ठीक है, तो पांडास जो है हमको इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए, जिसको हम लोग लॉक और आई लॉक के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है लॉक और क्या होता है आई लॉक, बेसिकली काफ़ी हम लोग में से कंफ्यूजन रहता है बेसिकली, स्पेशली जो न्यू बिगनर्स रहते हैं पांडास में, उनके अंदर लॉक और आई लॉक बहुत कंफ्यूजिंग है। भैया इसको कैसे करते हैं, ये सब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोगों ने वीडियो को स्पेशली एक कट आउट करके रखा है मेन वीडियो से। तो बेसिकली इसमें हम लोग आज समझते हैं कि किस तरह से हम लोग लॉक और आई लॉक के बारे में कवर कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, काफ़ी हेल्प होता है इससे। मैंने देखा कि पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा व्यूज़ तो दिया है, लाइक्स भी दिए हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक के साथ शेयर करना भी मत भूलो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो बिकॉज इट हेल्प्स। सो लिव इट ऑल बिहाइंड नाउ, हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 हमारा इस सीरीज़ का। तो बेसिकली जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉक क्या होता है, लॉक कमांड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, और किस तरह से लॉक के हेल्प से हम लोग जो है अपने डेटा के अंदर के रोज और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पांडास में लॉक जो है किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है कि लॉक इज द मेथड विच प्रोवाइड द रो और कॉलम विथ इट्स नेम और लेबल। ओके, इट इज लाइक कॉलिंग समवन बाय देयर नेम। तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस सिंगल लाइन से। यहाँ पर ये लिखता है कि लॉक कमांड कुछ इस तरह से काम करता है कि हमारे डेटा सेट में जो रो या फिर जो कॉलम को हमको ढूंढना है, जिस कॉलम या जिस रो के पीछे या फिर जिस कॉलम के पीछे हम इंटरेस्टेड है, तो उसके जो नेम है, उसका जो एग्जैक्ट नेम है या फिर एग्जैक्ट उसका लेवल है जिससे उसकी पहचान है, ओके, हम लोग डायरेक्ट उसको कॉल करते हैं और उसके थ्रू उसको फेच करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठे हो, आप फॉर एग्जांपल स्कूल डेज को आप याद कर सकते हो, तो आप जब क्लास में बैठे हो और वहाँ पर अगर आपको किसी को कुछ बुलाना हो तो कैसे आपको एक पर्टिकुलर नेम से बुला रहे हैं, जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, आर्यन हो सकता है, ओके, श्रेया हो सकता है। तो जो भी नाम हो आपके पास, आप उस नाम से जो है आप बुलाए जा रहे हो, आपको उस नाम से पुकार के फेच किया जा रहा है, डेटा को निकाला जा रहा है, तो उसको हम लोग लॉक मेथड कहते हैं। ओके, फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है। तो डेटा सेट वही है जो हमने पिछले वीडियो में ले रखा था, आईपीएल डेटा सेट, और उसी के ऊपर हम लोग काम करें। एक बार मैं, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको डेटा सेट जरूर दिखाऊंगा। भाई तभी हमने सारे कमांड्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो एक सेकंड, मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूँगा इसको। पहले मैं डेटा सेट को लोड कर लेता हूँ, बिकॉज शायद मैंने लोड भी नहीं किया है। तो ये मैचेस का डेटा है बेसिकली, और ये सो मैंने अब डेटा सेट को इस पे लोड कर दिया है गूगल कोलैब पे, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। और मैं एक बार क्या करता हूँ, सारे कमांड्स को रन कर देता हूँ सो डैट मेरे जो डीएफ मेथड है ये एग्जैक्टली प्रिंट आउट हो जाए। ओके, सो अब हमारे पास डीएफ है। मैं इसका फर्स्ट 5 रोज देखना चाहूँगा तो मैं df.head का यूज़ कर सकता हूँ। सो ये हमारे पास डेटा सेट था कुछ इस तरह का। अगर आपने पहले हमारे इस वीडियोस में इस डेटा सेट को कवर नहीं किया तो हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह का था, जहाँ पे हमने एक हर मैच के बारे में था जो कि आईपीएल का डेटा है, और आईपीएल में आई थिंक अराउंड 2017 तक का इसमें डेटा है।
तो उस टाइम तक जो भी मैचेस खेले गए थे आईपीएल में, उनके मैचेस के डेटा है कि कौन सी टीम के अगेंस्ट खेली, कहाँ पर मैच हुआ, कब हुआ, कौन टीम जीती, इसके अलावा कितने रनों से या फिर कितने विकेटों से जीत मिली, कौन मैन ऑफ द मैच बना, ठीक है, कौन से स्टेडियम में खेला गया, उस टाइम अंपायर्स कौन थे, ये सब यहाँ पर डेटा दे रखा है। तो बेसिकली आप इसको समझ गए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा। अगर आप चाहो तो मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, आप फेच कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो हम बात कर रहे थे लॉक मेथड के बारे में। तो लॉक के बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लॉक इस तरह से फेच करता है, इस तरह से निकालता है हमारे डेटा में से। बेसिकली फेच मतलब होता है डेटा में से कुछ चीज़ को निकालना। ओके, तो फेच इस तरह से करता है जैसे उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको कॉल किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई आपको अगर आपके नेम से पुकारता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस तरह का आपको बताया था कि अगर आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो उस तरह से आपको अगर बुलाया जाता है क्लास में कि राहुल इधर सुनो, तो आप चले जाते हो। ओके, सो उसी तरह से मेरा यहाँ पर लॉक मेथड काम करता है। जैसे कि मुझे चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे लॉक मेथड की हेल्प से निकालना है, और किस तरह से मुझे निकालना है, कुछ इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है df.lock, उसके बाद ये जो बिग ब्रैकेट्स होते हैं मैं उसको लगाता हूँ, और फिर कॉमा की लेफ्ट साइड में रोज और कॉलम को लिखता हूँ, लेफ्ट साइड रोज और राइट साइड कॉलम्स को। तो मैं अगर चाहूँ कि मुझे जो है सेकेंड रो चाहिए, ओके, और मुझे जो है कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे कॉलम का नाम देखना पड़ेगा। मुझे मे बी विनर कॉलम चाहिए, राइट, उसका नाम विनर है, ये कॉलम जिसको मैं फेच कर रहा हूँ, तो मैं उसका नाम लिख दूँगा। ओके, विनर। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है रो का नाम, क्योंकि रो का बेसिकली नेम जो है यहाँ पर 2 ही है। ओके, इंडेक्स के बेसिस पे, तो मैंने इस बेसिस पे इसका नेमिंग देखा है। रो का नेमिंग बेसिकली ये है आईडी के थ्रू, और कॉलम का जो एक स्पेसिफिक नाम दे रखा गया ऊपर में वो। ओके, मैं अब इसको रन करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि मुझे सेकेंड रो और विनर कॉलम में ये वाला चीज़ों को मिल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आप अगर इसको मैच करने जाओ कि हमारे डेटा सेट के अंदर सेकेंड रो में विनर कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ, तो आप इसको मैच करो। ओके, तो मैं ऐसे चलता हूँ, सेकेंड रो हमारा ये रहा, और हाँ बाय द वे पाइथन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो 0 1 2। ओके, सो इसमें अब मैं अगर विनर कॉलम की तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने ये बोला था सिर्फ ये देने के लिए, तो इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स है, और हमारा जो सक्सेसफुली फेच हो गया है कॉलम हमारा डेटा सेट के अंदर से। तो आप इस तरह से लॉक मेथड का यूज़ कर सकते हो। मैं एक और अगर दिख लेना चाहूँ, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं फिर से लिखूंगा। इस बार मैं 4th कॉलम चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस बार सिटी कॉलम को मैं फेच करता हूँ, बेसिकली बैंगलोर। ओके, सो अब हम इसको भी कंफर्म कर सकते हैं कि 4th रो में सिटी कॉलम में क्या है। तो 4th रो हमारा ये रहा। ओके, ये पाइथन के अकॉर्डिंग 4th रो हमारा ये रहा, और सिटी कॉलम हमारा ये रहा। ओके, सो बैंगलोर इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है, और यही हमारा आउटपुट भी है। तो बेसिकली हमको इस चीज़ से कंफर्म हो रहा है कि हम जो चाह रहे हैं वो कॉलम को मिल जा रहा है। कितना सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको बस रो का नेम लिखना है, कौन सा रो आपको चाहिए। रो का नेम याद रखिएगा, पाइथन के अकॉर्डिंग जो रो का नेम होता है 0 से स्टार्ट होता है वो वैसा वाला, और आपको उस कॉलम का नेम रखना होगा, कॉमा सेपरेट करके बिग ब्रैकेट के अंदर df.lock लिख के, और आपका वो डेटा आ जाएगा। ओके, तो मैंने एक डेटा के लिए किया है। अगर मैं एक पर्टिकुलर रो और कॉलम्स की सीरीज चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे जैसे कि मैंने इस कमांड को लिख रखा है, आप देखो ये रोज के साइड में कॉमा, मैंने बताया कि कॉमा के पहले जो है रोज को हम लोग फेच करते हैं, कॉमा के बाद हम लोग कॉलम्स को फेच करते हैं। ओके, तो रोज के पहले मैंने लिख रखा है 0 to 5 पाइथन के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली हमको 0 to 5 मिलेगा। अच्छा, एक और बात, पाइथन में जनरली जो हम काउंटिंग करते हैं तो लास्ट वाला जो हमारा वैल्यू होता है वो हम लोग स्किप कर देते हैं, राइट। लास्ट वाला जो हमारा पाइथन, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 0 to 4 लिखता हूँ इन जनरल, तो मुझे 0 to 4 ही आते हैं आउटपुट में, करेक्ट। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर उसको नेम के अकॉर्डिंग कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 आ गए, 0 से लेकर 5 तक भी हमको वैल्यू मिल रही है, यानी एग्जैक्ट हमको 6 वैल्यूज मिल रही है रोज की तरफ से। और हमको हर वैल्यूज का जो भी मैंने रोज फेच किया उसका मुझे क्या चाहिए, सिटी कॉलम चाहिए बस। तो हर इन रोज का जिसका मैंने यहाँ पे एंट्री किया है 0 से 5 तक, वहां तक मुझे सिटी कॉलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेटिंग और नॉट? तो किस तरह से, कितना सिंपल तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं कि हम रोज कॉलम में यहाँ पर लिख दिए कि मुझे 0 to 5 रोज चाहिए, और मैंने सिटी कॉलम सिर्फ लिखा, मुझे सिर्फ सिटी दिखी। अगर मैं चाहता कि मुझे और सारे कॉलम दिखे तो मैंने उसका भी यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, तो मैं उसको इस तरह से लिखता। ओके, एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे कि मैं अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स के नेम मेंशन कर रहा हूँ तो मुझे एक बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे कॉमा सेपरेट करके इस तरह से लिखना है। ओके, तो ये बात आप नोट करना है, ये सिंटैक्स है बेसिकली लॉक में। तो मैं जब इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे रोज में तो अभी भी मुझे वही चाहिए, 0 से लेके 5 तक के जो भी नेम है वो मुझे दिख जाए। तो 0 1 2 3 4 5 रोज के जो भी
रो से वो फेच हो गया और उसमें से हम लोग को कौन कौन सा कॉलम देखना है, तो सिटी कॉलम ये दिख गई, टीम 1 कॉलम ये दिख गई और टीम 2 कॉलम। अगर मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ कि विनर कौन था, तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, और नाउ यू कैन सी विनर कॉलम भी आ चुका है। ओके, तो 0 to 5 रो के लिए मुझे ये सब चाहिए थे वैल्यू, मुझे निकालने को मिल गया। तो इसको हम लोग बेसिकली लॉग मेथड कहते हैं। लॉग मेथड बेसिकली जो है उसके नेम के बेसिस पे, उसके एग्जैक्ट जो उनका लेबल है उसके बेसिस पे उसको फेच करता है। फॉर एग्जांपल इस रो का जो नेम क्या हो गया, 2। ओके, तो इसको इस बेसिस पे फेच किया और इसका कॉलम नेम क्या हो गया, सिटी। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सिटी लिखता तो मुझे ये वाले वैल्यू मिले। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा कि 0 to 5 रो में दो और कॉलम में मुझे ये सारे नेम वाले कॉलम दो, तो ये मुझे इस तरह से दे रहा है। तो बेसिकली लॉग मेथड कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब आई लॉग मेथड। ओके, तो आई लॉग मेथड इससे थोड़ा उल्टा है, थोड़ा डिफरेंट है। तो वो किस तरह से काम करता है, बेसिकली आई लॉग मेथड जो है हमको एक, जिस तरह से हम लोगों ने पांडास में पढ़ा है उस तरह से कुछ काम करता है। सॉरी, पांडास में बोल रहा हूँ, जिस तरह से हमने पाइथन में पढ़ा है उस तरह से काम करता है। ओके, पाइथन अगर आपने सभी ने किया ही होगा, तो पांडास में भी एग्जैक्ट उसी तरह से काम होता है आई लॉग के अंदर, जिस तरह से पाइथन में इंडेक्सिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें भी सेम ही चीज़ है। लेफ्ट साइड हम लोग रोज का इंडेक्स लिखते हैं, राइट साइड हम लोग कॉलम का इंडेक्स लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा है 0 to 4। अब ये लॉग मेथड रहता फॉर एग्जांपल, तो क्या होता, मुझे 0 1 2 3 4 सारे मिल जाते, क्योंकि 0 से लेके 4 वाले नेम तक हमको चाहिए और कॉलम में हमको यहाँ पर नेम लिखने पड़ते हैं, राइट। लेकिन आई लॉग के अंदर हमें इंडेक्सिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, एग्जैक्ट पोजिशनिंग वाला इंडेक्स यूज करते हैं पाइथन की तरह। तो यहाँ पर देखो 0 to 4 मैंने लिखा तो 0 to 3 आउटपुट आया, और मैं यहाँ पर 2 to 5 लिख रहा हूँ कॉलम में, तो मुझे 2 3 4 कॉलम जो है मुझे वो देखने को मिल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ऊपर कर भी रखा था डेटा को, तो आप देखो 2 3 4 कॉलम कौन से हो सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, 2 कॉलम, यानी 2 3 4 सिटी डेट टीम 1। आप यहाँ देखो तो ये सिटी डेट टीम 1 ही, करेक्ट। तो आई लॉग मेथड हमारा कुछ इसी तरह से काम कर रहा है कि हमको जो इंडेक्स का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे अगर फेच करना हो तो हम लोग आई लॉग मेथड का बेसिकली यूज करते हैं। गेटिंग और नॉट? सो किस तरह से हमने किया, यहाँ पर 0 to 4 लिखा तो मुझे पाइथन का जो इंडेक्सिंग मेथड होता है लास्ट वाले को स्किप करके, तो उसी तरह से मुझे 0 to 3 दिखा, और सेम चीज हमारे पास कॉलम वाले में 2 to 5 लिखा मैंने तो 2 3 4 मुझे आउटपुट में आया। ओके, तो आई लॉग कुछ इस तरह से काम करता है। बेसिकली पोजीशन का जो इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे अगर मुझे फेच करना हो, डेटा को निकालना हो, किसी कॉलम को निकालना हो, किसी रो को निकालना हो, तो हम लोग जो है आई लॉग मेथड का यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ी कम वैल्यूज के लिए किया था, मैं इसको थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू के लिए कर सकता हूँ। मुझे 85 to 90 कॉलम का मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगाया, पोजीशन इंडेक्स, और मैं यहाँ पर स्लाइस कर रहा हूँ 10 to 15 इन रोज। तो ओके, मुझे तो यहाँ पर तो मुझे लास्ट वाले दोनों के स्किप होके मिल गए, 85 से 89 तक रोज में मिल गए और 10 से लेके 14 तक मुझे कॉलम्स में वैल्यू मिल गए। तो इस तरह से आप जो है आई लॉग मेथड को यूज कर सकते हो। आई लॉग मेथड भी बेसिकली सेम ही वे में काम करता है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहूँगा और मैं दे दूँ आई लॉग के लिए, जो सिंगल फेचिंग जो मैंने वहाँ पर भी कराया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मुझे ये चाहिए फर्स्ट इधर से और इधर से मुझे चाहिए थर्ड, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये फर्स्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पाइथन का रोज में सेकंड जो रो है वो, क्योंकि पाइथन जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सेकंड वाला, और थर्ड कहने का मतलब हो गया कि हमको जो है थर्ड वाला चाहिए कॉलम, आई मीन फोर्थ वाला चाहिए मुझे कॉलम। तो आप इसको देख सकते हो, मैं जब इसको रन करता हूँ तो मुझे ये डेट मिल रहा है, जैसे डेट का कॉलम है तो मुझे वो एग्जैक्ट डेट मिल रही है जो हमारा सेकंड रो के अंदर फोर्थ कॉलम में स्टोर्ड है। ओके, क्योंकि पाइथन हमारा इसी तरह से काम करता है ना, 0 से स्टार्ट होता है दोनों चीज़, तो 0 1 रोज की तरफ, और तो रोज हमारा 2 हो गया, और कॉलम की तरफ अगर देखें तो 0 1 2 3 फोर्थ कॉलम। ओके, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड रो राइट एंड फोर्थ कॉलम, सो सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, दिस one, right? This is fourth column, 1 2 3 4 and this is second 2017 4 6। आप इसको यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हो, मैंने यही डेट फेच भी किया, ये देखो, ठीक है। तो आई लॉग मेथड कुछ इस तरह से काम करता है, और लॉग मेथड और आई लॉग मेथड बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस यही है कि लॉग मेथड जो है एक पोजीशनिंग के बेसिस पे काम करने के बजाय वो नेम के बेसिस पे काम करता है। एग्जैक्ट नेम देता है कि आपका क्या नेम है, उस बेसिस पे डाटा को निकालता है, और वो जितने भी हमारे जो इंडेक्सेस रहते हैं, हमने जो भी एंट्री दी रहती है वो सारे को फेच करता है। जबकि आई लॉग बेसिकली पाइथन का जो इंडेक्सिंग मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और पाइथन में जिस तरह से हम लोग लास्ट वाले को स्किप कर देते हैं और सिर्फ इंडेक्स के बेसिस पे फेच करते हैं, तो उस तरह का काम हमारा आई लॉग में होता है। ओके,
तो हमने यहाँ पर आईलॉग में फेच किया, तो आप देख सकते हो टीम्स के नेम यहाँ पे मिल चुके हैं। मुंबई इंडियंस का कोई मैच हुआ था जिसमें मुंबई इंडियंस जीती थी और आशीष नेहरा प्लेयर ऑफ द मैच बने थे DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी। उसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का एक मैच यहाँ पर दे रखा है जहाँ पे चेन्नई ने शायद 4 विकेट से जीत दर्ज की थी और MS धोनी मैन ऑफ द मैच थे। दिल्ली के अगेंस्ट शायद हुआ होगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो बेसिकली हमने ये पिछले मैच में भी पिछले वाले मैच में बात कर रहा हूँ मैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने देखा था किस तरह से हमने इन सारे डेटा को भी फिल्टर किया था और मैंने देखा भी था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर तो है एक चीज़ आप करके दिखाई कि आगे से कैसे मैं फेच कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर मुझे पीछे से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमने जो डेटा सेट लिया था, हमारे डेटा सेट के अंदर जो अगर हम लोग लास्ट वैल्यूज को देखें, हमने देखा था पिछले वीडियो में भी लास्ट वैल्यू। ओके, सॉरी यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स दे रखा हूँ। ओके, तो जो मैं लास्ट वैल्यू को देखता हूँ तो 635 रोज तक है। अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट से काउंटिंग ना चाह के मुझे लास्ट से चाहिए। जैसे होता है ना पाइथन में, अगर आप लिस्ट वगैरह बनाते हो तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं पाइथन में कि लास्ट से आप जो है इंडेक्सिंग काउंट करो या फिर लास्ट से स्टार्ट करो। तो उस केसेस में आप किस तरह से करते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट आपके लिए लिख रखा है। तो बेसिकली लॉग मेथड जो है हमारे लिए बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है या फिर जो लास्ट से काउंटिंग होती है उस तरह का कोई फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो कि लॉग मेथड के थ्रू हम लोग जो है बैकवर्ड काउंटिंग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को अगर बैकवर्ड काउंटिंग चाहिए, हम लोग को लास्ट से फर्स्ट की तरफ आना है काउंट करते हुए कि हमको, तो उसके लिए मुझे आईलॉग मेथड का यूज करना होगा। ओके, और ये मेथड बिल्कुल पाइथन में जैसे लिस्ट के तरफ लिस्ट के अंदर हम लोग काउंट करते हैं बैकवर्ड, बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पर -1 से मुझे -5th रोज तक चाहिए और मुझे कॉलम से -2 से -10 चाहिए। -1 कहने का मतलब क्या होता है, पीछे से। ओके, पीछे से काउंटिंग -1 से शुरू होती है। ओके, -1 -2, तो जो लास्ट कॉलम होगा वो हमारा -1 हो गया और पीछे से जो मेरा 5th लास्ट कॉलम होगा वो हमारा -5th हो गया। सेम फॉर कॉलम्स भी। ठीक है, मैंने ये रोज के लिए भी लिखा था और सेकेंड वाला जो कॉमा की तरह है मैंने कॉलम्स के लिए लिख रखा है। तो कॉलम्स के लिए मुझे इस तरह से सेम ये करना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं। ऑलरेडी आप इसको देख के समझ गए होंगे कि रॉन्ग सिंटेक्स क्यों है, मैं फिर भी आपको एक रन करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने सारा कुछ आप जैसे मैंने बताया कि बैकवर्ड काउंटिंग में लिखना चाहिए, इंडेक्स आप देखोगे तो सब कुछ सही है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, जैसे आप देखो कुछ भी नहीं आया, रन करने के बाद एक एम्प्टी आउटपुट आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा जो पांडाज मेथड है उसके अंदर जो है हमारा एक डिफॉल्ट स्टेप होता है। ओके, पांडाज के अंदर एक डिफॉल्ट स्टेप होता है, वो सेट होता है पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड स्टेप +1 स्टेप की, एक बार में एक स्टेप को चलना है। आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरह से। अगर इसके बाद आप यहाँ पर 2 लिख दो तो आपको 2 स्टेप करके चलेगा, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट ये +1 रहता है। अगर मुझे +1 तो करना नहीं है, मुझे तो पीछे की तरफ काउंट करनी है, तो मुझे उस स्टेप को भी बदलना पड़ेगा। ओके, तभी जाकर मुझे जो है एक करेक्ट आउटपुट आएगा बैकवर्ड में। ओके, तो जब भी आप बैकवर्ड काउंटिंग करो ना, आपको एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करना होगा दोनों में, रोज और कॉलम में -1। ओके, हाँ, अगर आप 2 स्टेप छोड़ के चलना चाहते हो तो आप -2 भी कर सकते हो लाइक वाइज। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर सिंटेक्स के अलावा, ये तो हमारा बेसिक सिंटेक्स था जो हमने पीछे कवर किया, -1 से -5, यानी कि लास्ट के रोज से हमें 5th लास्ट रोज तक चलना है रोज की तरफ, और कॉलम की तरफ मुझे जो है वो लास्ट सेकेंड कॉलम से लास्ट के 10th कॉलम तक चलना है। ओके, ये तो मुझे कोई इसमें कन्फ्यूजन था नहीं, लेकिन मुझे अब एक एक्स्ट्रा चीज में ऐड करना पड़ा, वो था स्टेप, क्योंकि मुझे बैकवर्ड चलना है तो मुझे -1 मैंने दोनों में इसको ऐड कर दिया। गॉट इट। सो ये बेसिकली हमारा जो है ये करेक्ट सिंटेक्स, अब मैं जिसको रन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर सही आउटपुट दिख रहा है। आप देखोगे तो लास्ट से जो हमारा है, लास्ट रो हमारा 635 था, तो वहाँ से हमारा जो है 4 हमें रोज मिल गए, क्योंकि पाइथन में हमारे जो है लास्ट वाले को हमेशा स्किप किया था, तो -5 को स्किप किया गया और 4 जो हमारे वैल्यूज थे लास्ट के वो दिख गए। सेम हमारे कॉलम्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है। ओके, तो ये आप इस तरह से आप करके देख सकते हो। मैं इसको, एक और मेथड होता है गूगल कोलैब जो हमको प्रोवाइड करता है, इस तरह से आप टेबल को भी देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मुझे तो पहला वाला ही बेटर लग रहा था। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बेसिकली इसी चीज़ को कवर किया कि किस तरह से हम लोग लॉग मेथड की हेल्प से डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम को, पर्टिकुलर रो को निकाल सकते हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ आप पूछोगे तो कहाँ करते हैं, तो यूज़ बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ 3 अंपायर्स में मुझे एक अंपायर के नाम चाहिए, मुझे वही जो अंपायर है उसी का नाम मुझे मेन अंपायर के तौर पे चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाऊं tf.head करके, तो इसमें मुझे अंपायर कॉलम्स दिखे थे जिसमें 3 अंपायर्स थे, राइट, अंपायर 1, अंपायर 2, अंपायर 3। बट व्हाट इफ मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर मैं कुछ ऐसा एनालिसिस कर रहा हूँ जिसके बेसिस मुझे सिर्फ अंपायर 1 को मेन अंपायर मानना है। ओके,
तो उस केसेस में मुझे क्या होगा, पहले तो सबसे पहले मुझे अंपायर 1 को फेच करना पड़ेगा और फिर मुझे उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो फेचिंग के लिए मैं जो है इस मेथड का यूज़ करूँगा df.lock या फिर ilock। ओके, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारा मेथड भी है। मैंने पिछले वीडियो में एक और मेथड बताया था, जब सिर्फ आपको कोई कॉलम चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, df ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट लिखना है, उसका जो भी आपको कॉलम चाहिए आप इस तरह से करोगे तो आपको सिर्फ एक कॉलम जो है फेच होके मिल जाएंगे। ओके, ये मैंने पिछले वीडियो में किया था, अगर आपने नहीं देखा है। और अगर मुझे इसको आप स्टोर करना हो कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बना के मेन अंपायर फॉर एग्जाम्पल करके करता हूँ, तो अब इसमें ये स्टोर हो चुका है, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं इसको करूँ अगर प्रिंट मेन अंपायर मेन अंपायर, नाउ यू कैन सी उस तरह से ये पाइथन का वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो किसी न किसी भी यूज़ के लिए। ओके, सो बेसिकली ये मैंने पिछले वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो वीडियो था यहीं पे आज हम उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि इस तरह से लॉक और ilock मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक को आप दोबारा समझना चाहते हो तो आप कमेंट आउट पे कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर करूँगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा। लॉक मतलब आप याद रखना बाई नेम बाई लेबल, किसी को कॉल करना, किसी को निकालना डेटा में से। और ilock मतलब उसके इंडेक्स के बेसिस पे, उसको आई फॉर इंडेक्स के बेसिस पर, उसका एग्जैक्ट पोजीशन के बेसिस पे रियल पाइथन इंडेक्सिंग की तरह हमको फेच करना हो तो हम लोग ilock का यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको कवर कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई विल बी कमिंग अप इन द अपकमिंग वीडियोज इन दिस पांडा सीरीज। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कोई भी इशू, आप कोई भी फीडबैक देना चाहो, सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आप बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।